Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve exercise 2.3. This exercise will be solved by using third and fourth law of exponent. Let's understand these laws. The third law is law of the power of power. इसकी example है 3 square to the fourth power equals to, it means 3 multiplied by 4 times. हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा कि अगर बेस सेम हो तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हुए तमाम एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज पे हम तमाम एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3 to the 8th पावर। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर बेस सेम और एक्सपोनेंट्स इस फॉर्मेट में दिए गए हैं तो ये दोनों एक्सपोनेंट बेस 3 के ही कंसीडर किए जाएंगे और इनको हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इनको ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करने से भी हमें वही आंसर मिलेगा जो कि ऐड करने से हमारे सामने आया। इस लॉ को डिटेल में देख लेते हैं। इन टेकिंग पावर ऑफ प्रोडक्ट द बेस रिमेन्स द सेम वाइल वी गेट द न्यू एक्सपोनेंट द बेस विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सपोनेंट्स। फोर्थ लॉ इज़ लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। इसकी एग्जाम्पल है a to the power 7 divided by a cube। लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर के मुताबिक बेस सेम और वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइज़र का एक्सपोनेंट माइनस कर दिया जाता है। इस स्टेज पे आप a मल्टीप्लाइड बाय 7 टाइम डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स इसी वैल्यू की एक्सपेंडेड फॉर्म देख रहे हैं। a मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स a के साथ कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो a मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स यानी a टू द 4th पावर आंसर आता है। या हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हमने कहा कि लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर में डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइज़र का एक्सपोनेंट माइनस कर दिया जाता है। तो a to the power 7 minus 3 equals to a to the power 4 is our answer। ये लॉ है क्वोशिएंट ऑफ पावर having the same base we subtract the exponent of the denominator from that of the numerator the base remains unchanged। Let's move on exercise 2.3। Our first question is 10 cube whole square। It means 10 cube multiplied by 2 times। हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट में पढ़ा कि बेस सेम तो एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज में हम इन दोनों एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे एंड आवर आंसर इज़ 10 to the power 6। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर एक ही बेस पर इस तरह दो एक्सपोनेंट दिए जाएं तो इनको ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करने से भी हमें वही आंसर मिलेगा जो कि हमें प्लस करने से मिला। 10 to the power 6 मीन्स 10 multiplied by 6 times and answer is 1 million। Second question is 2 cube whole square। Same rule 2 cube multiplied by 2 times। यहाँ भी हम 2 cube को 2 times multiply कर देंगे। अगर बेस सेम हो तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हुए एक्सपोनेंट्स को प्लस कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज पे दोनों एक्सपोनेंट्स प्लस कर देंगे और आंसर इज़ 2 to the 6th पावर इक्वल्स टू, या फिर इन दोनों को हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास 3 2 6 वही आंसर मिलेगा। 2 to the 6th पावर मीन 2 multiplied by 6 times and answer is 64। Third question is 3 square whole square and then whole square। It means आपके पास यहाँ पर 3 एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं तो इन 3 एक्सपोनेंट्स को हम बेस 3 का ही कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर हम दोनों एक्सपोनेंट्स को, पहले दो एक्सपोनेंट जो ब्रैकेट के अंदर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 4 एंड नेक्स्ट स्टेज के ऊपर 3 to the 4th पावर मल्टीप्लाइड बाय 2 इन दोनों एक्सपोनेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर होगा 3 to the 8th पावर। 3 to the 8th पावर इक्वल्स टू 6561। फोर्थ क्वेश्चन इज -2 स्क्वायर होल स्क्वायर। It means कि -2 multiplied by 2 times equals to -2 to the 4th power। -2 to the 4th power equals to 16। यहाँ साइन सॉल्व हो गया
जब हमारे पास बेस नेगेटिव और एक्सपोनेंट इवन नंबर होता है, उसे सॉल्व करते हुए साइन भी सॉल्व हो जाता है, तो आपके पास ये पॉजिटिव रियल नंबर ही आंसर की सूरत में सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 to the 7th पावर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। फोर्थ रूल ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर बेस सेम और वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइज़र का एक्सपोनेंट हम माइनस कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज पे 3 to the 7th पावर में से 2 माइनस कर देंगे और आंसर इज 3 to the 5th पावर। 3 to the 5th पावर यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स और आंसर इज 243। सिक्स क्वेश्चन इज -4 to the 4th पावर डिवाइडेड बाई -4 स्क्वायर। तो कुछ सेम रूल, बेस सेम, वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइज़र का एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा एंड आंसर इज -4 स्क्वायर। -4 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 4 4 ज़ा 16 एंड माइनस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव रियल नंबर आंसर की सूरत में मिलेगा। नेगेटिव साइन सॉल्व हो चुका है। एट्थ क्वेश्चन इज 8a³ b⁵ 5 डिवाइडेड बाय 4ab। इस क्वेश्चन को भी उसी फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व करेंगे। एडिशनल क्या है, इसमें हमारे पास ये कोफिशिएंट्स दिया गया है, तो एज पर रूल कोफिशिएंट के साथ सिंप्लीफाई होगा, सेम बेस के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 8 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर होगा 2। उसके बाद बेस सेम, a³ में से 1 माइनस करेंगे एंड बेस सेम b⁵ 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2a² b⁴ 4। नेक्स्ट वन इज -21 x⁶ पावर मल्टीप्लाइड बाई y⁹ पावर डिवाइडेड बाय 3x² y⁵ पावर। यहाँ भी सेम रूल, कोफिशिएंट से सॉल्व हो जाएगा। एडिशनल आपके पास यहाँ पर साइन है, जब हम कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से साइन को साइन के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21, सेम बेस x⁶ पावर में से जब x² 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर होगा x⁴ पावर। फिर y⁹ पावर में से y⁵ पावर 5 माइनस करेंगे तो आंसर इज -7 x⁴ पावर y⁴ पावर। नेक्स्ट वन इज m + n होल टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय p + q होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय m + n होल टू द पावर 6 p + q होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमने रूल क्या है, अगर बेस सेम और वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में से डिवाइज़र का एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे। तो यहाँ बिल्कुल वही रूल है, यहाँ पे हम पूरी ब्रैकेट को सेम बेस कंसीडर करेंगे और 7 में से 6 को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से इस पूरी ब्रैकेट को सेम बेस कंसीडर करते हुए 5 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर होगा m + n मल्टीप्लाइड बाय p + q होल क्यूब। लास्ट वन इज -20 मल्टीप्लाइड बाय 2p - 3q टू द 12th पावर मल्टीप्लाइड बाय 4 - 3r होल क्यूब डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय 2p - 3q टू द 9th पावर मल्टीप्लाइड बाय 4 - 3r। यहाँ एडिशनल आप कोफिशिएंट देख रहे हैं, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और उसके बाद बेस सेम लेके एक्सपोनेंट्स को हम सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा, हमने जब इसको सॉल्व किया साइन कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, बेस सेम 12 में से 9 को माइनस किया कर देंगे, फिर बेस सेम और 3 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2p - 3q होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 - 3r होल स्क्वायर। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि रिमेनिंग क्वेश्चन को आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।